नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फंड कैसे तैयार करें कि जब वो बड़े हों तो उनकी पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए किस फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करें ताकि हम एक अच्छा रिटर्न बना पाएँ। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज का ये फंड SBI का SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने बच्चे के लिए, उसके आने वाले कल के लिए किस तरह का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लगातार बने रहने से ही हम अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं। उसके पहले मैं एक छोटा सा एक कमेंट आ रहे हैं बार बार, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लूँ। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, रेगुलर प्लान आपने कोई फंड लिया, मान लीजिए SBI का स्मॉल कैप लिया, पर वो क्या ले लिया, SBI स्मॉल कैप रेगुलर प्लान ले लिया आपने। अब उसको आप डायरेक्ट में बदलना चाहते हैं तो ये तो मुझे कुछ ऐप में दिखाई नहीं दिया कि आप डायरेक्ट वहाँ से रेगुलर से डायरेक्ट में आ सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, या जैसे आप SBI का है और स्विच करना चाहते हैं तो SBI के दूसरे फंड में, स्मॉल कैप में, अगर आपने यहाँ स्मॉल कैप लिया है तो स्मॉल कैप में चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नाम नहीं दिख रहा है। आपको कोई दूसरा नाम उसका, जैसे SBI का मिड कैप, लार्ज कैप, कुछ दूसरे फंड को चुनना पड़ेगा तो आप वहाँ पे स्विच कर पाएंगे। या फिर पहले आप अपने पैसे को रिडीम कर लीजिए, रिडीम करने के बाद आप दूसरे फंड को चूज करके वहाँ पर पैसा फिर से लगा सकते हैं। इस तरह से आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। देखिए, ये एक SBI का फंड है और इस SBI के फंड में आप अपने बच्चे के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहें तो देखिए, यहाँ पर महीने के 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं और आप इकट्ठा जमा करना चाहें लमसम के रूप में तो आप 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं। ये 500 रुपये, 1000, 2000, 5000 जैसे भी आप महीने की SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस फंड में लॉक इन पीरियड है और वो है 5 साल का। 5 साल तक आप यहाँ फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जिट लोड भी आपको देना होगा। लेकिन ये लॉक इन पीरियड कई बार हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर लॉक इन पीरियड नहीं होता तो कई बार हम क्या करते हैं कि बीच में कोई भी छोटा मोटा काम आया, कुछ भी काम आया तो हम यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए लॉक इन पीरियड एक प्रकार से अच्छा ही होता है, पर वो सब अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये जो फंड है इसका इन्वेस्टमेंट है 30 कंपनियों में। 30 कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है और ये डायरेक्ट प्लान अगर आप इसका लेते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशो है 0.78%। 0.78% इसका एक्सपेंस रेशो है। ये फंड चालू हुआ है, लॉन्च हुआ है 8 सितंबर 2020 को। 2020 से ये फंड चालू हुआ है और ये फंड एक प्रकार से हाइब्रिड फंड है, क्योंकि ये हमारे पैसे को इक्विटी में भी लगाता है और डेट और कैश अदर डेट फंड के रूप में भी। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 18% से ज़्यादा का पैसा लगा है, 81.8% इक्विटी में लगा है, तो हमको यहाँ पर डेट और इक्विटी दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। यानी रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। जो इक्विटी का रिस्क है वो डेट फंड के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक प्रकार का मिक्स फंड है। एसेट एलोकेशन आपने देख लिया। इसके पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 35.80% का रिटर्न बना के दिया। वहीं 3 साल में इस फंड ने 19.48% का रिटर्न बना के दिया। और ऑल यानी जब से फंड चालू हुआ है तब से लेकर अब तक 40.78% का रिटर्न बनाकर इस फंड ने हमको दिया है।
इसके एग्जिट लोड की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिट लोड है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार से है, तो इसको भी हमको समझना जरूरी है कि अगर हम बीच में पैसा निकालते हैं तो क्या होता है। एग्जिट लोड, अगर मान लो हमने कोई पैसा लगाया और उसको 1 वर्ष के पहले हम अगर उसमें से रिडीम करते हैं, 1 वर्ष के पहले रिडीम करते हैं, तो 3% का एग्जिट लोड लगेगा, जितना अमाउंट हम उसमें से रिडीम करेंगे, जितनी यूनिट बेचेंगे उस पर। लेकिन 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले, 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के पहले अगर हम कोई यूनिट बेचते हैं, रिडीम करते हैं, तो वहाँ पे एग्जिट लोड हमको देना पड़ेगा 2% का। और यदि 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के पहले यदि हम वहाँ से कुछ रिडीम करते हैं तो हमको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और 3 वर्ष के बाद जो एग्जिट लोड है वो नील हो जाता है। ये फंड हमारे पैसे को कहाँ लगाता है, तो देखिए इसके सेक्टर है, फाइनेंस में भी लगाता है, बैंक में, कंज्यूमर्स में, टेक्सटाइल में, टेलीकॉम में, और ऐसे बहुत से सेक्टरों में हमारा पैसा यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में लग जाता है। लेकिन साथ में यहाँ पर यह है कि ये एक प्रकार का हाइब्रिड फंड हो सकता है, जैसे इसमें क्योंकि इसका जो एक्सपोजर है वो इक्विटी में भी है और डेट में है। तो देखिए इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर है, 81% से ज़्यादा, तो हमको इक्विटी का पूरा लाभ मिलेगा। और डेट फंड होने के में यहाँ इन्वेस्ट होने के कारण हमको थोड़ा सा रिस्क भी हमारा मिनिमाइज हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1000 रुपये की SIP करी तो हम एक कितना रिटर्न बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 21 साल के लिए। अगर मान लो आपका बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल का हो चुका है तो आप कम समय के लिए इसको समय को कम कर सकते हैं। लेकिन हम एक उदाहरण के लिए 21 वर्ष का समय लेके चल रहे हैं कि 21 वर्ष की समय तक हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम उसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो देखिए अगर हम मान लीजिए हर महीने मात्र 1000 रुपये की SIP करते हैं, 1000 रुपये महीना हम अगर इस फंड में जमा करते हैं और जैसा कि इस फंड ने हमको रिटर्न दिया है और ऐसा ही रिटर्न मिलता रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसने 19% का रिटर्न हमको बना के दिया। जब ये फंड यदि हमको 19% का रिटर्न बना के देता है 21 वर्ष में, तो हम ये 1000 रुपये महीने के हिसाब से 21 साल में जमा कर चुके हैं 2,52,000 रुपये। और जब हमारा 2,52,000 रुपये जमा होता है और रिटर्न 19% मिलता है, क्योंकि रिटर्न यहाँ पर गारंटेड तो होता नहीं है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम 19% से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 2,52,000 रुपये पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 30,45,163 रुपये। 30,45,163 रुपये का रिटर्न मिला और टोटल आपका कॉर्पस तैयार हो गया 32,97,163 रुपये का। अब ये 32 लाख जो जमा हुए हैं वो कैसे हुए हैं, 1000 रुपये महीना जमा करने से, यानी लगभग 30 रुपये रोज के हिसाब से हमने जमा किया, तो हमारे पास इस 21 साल में लगभग 32 से 33 हज़ार रुपये इकट्ठा हो सकता है। और अब मार्केट कभी कम ज़्यादा रहा, क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही चलता है, तो मार्केट के गिरावट में अगर हम थोड़ा बहुत पैसा और लमसम इसमें कर दें तो हम अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं इसी का एक उदाहरण लेता हूं कि हमको SIP नहीं करनी है, हमारे पास पैसा है और मान लेते हैं कि हम एक साथ 5 लाख रुपया बैंक में FD करते हैं या कहीं और जमा करते हैं, तो उसको हम इसी SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में लगा देते हैं, तो फिर रिटर्न देखते हैं। तो देखिए अगर हमने एक साथ 5 लाख रुपया इस फंड में जमा किया और हमने समय दिया 21 वर्ष का, और हम फिर वही मान लेते हैं कि फंड ने हमको 19% का रिटर्न बना कर दिया, तो क्या होगा, हम देखिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 लाख
और हमको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,87,95,507 रुपये। 1,87,95,507 रुपये। और हम आपके इन्वेस्टेड अमाउंट और मिले हुए रिटर्न को कैलकुलेट कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो टोटल कॉर्पस वैल्यू तैयार होती है 1,92,95,507 रुपये की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न की हम बात करते हैं वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड ने ऐसे रिटर्न बनाकर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर गारंटी रिटर्न की नहीं है। रिटर्न कम ज़्यादा होता है तो आप हो सकता है रिटर्न ज़्यादा मिल जाए इससे, तो आपका ये कॉर्पस ज़्यादा हो जाएगा। कम मिलेगा तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कुछ अच्छा होगा। बैंक की FD RD LIC से तो अच्छा बेनिफिट आप यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। और दोस्तों, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। कुछ के जवाब मैं वीडियो में नहीं दे पाता तो उनके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।